नमस्कार दोस्तों, ब्रॉडबैंड लेने की सोच रहे हैं। आजकल बहुत सारे ऐड आ रहे हैं, फाइबर फाइबर फाइबर। जब भी आप इंटरनेट की बात करते हैं आपको हमेशा एक शब्द सुनाई देता है, फाइबर। फाइबर है क्या? सब लोग फाइबर की बात करते हैं, लेकिन फाइबर ब्रॉडबैंड है क्या? फाइबर बेसिकली एक बहुत पतला एक वायर है, एक कांच का एक पतला सा वायर होता है, कांच की फॉर्म में होता है और उसमें लाइट ट्रैवल करती है और डेटा लाइट की फॉर्म में ट्रैवल करता है। और चूंकि लाइट का ट्रैवल और स्पीड आप जानते हैं फास्टेस्ट होती है, इसलिए जब लाइट ट्रैवल करती है तो वो फास्टेस्ट ट्रैवल करती है। इसकी वजह से हाई स्पीड इंटरनेट पे वो डेटा ट्रैवल करता है। इसीलिए जब हम फाइबर की बात करते हैं तो कहते हैं कि लाइट की फॉर्म में डेटा ट्रैवल करेगा और आपको अल्ट्रा लाइटनिंग और अल्ट्रा हाई स्पीड एक्सपीरियंस मिलेगा। मगर अभी आपने एक नई टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, जिसका आपने सुना होगा एयर फाइबर करके नाम से है। दो कंपनियां आज की डेट में एयर फाइबर के नाम से प्रोडक्ट लॉन्च करी हैं। तो एयर तो ठीक है, मगर फाइबर साथ में जो लगा हुआ है वो क्या है? तो आज मैं आपका दोस्त आशीष आपको इन दो चीज़ों के बारे में डिफरेंस बताऊंगा कि एयर क्या है और फाइबर क्या है। तो अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेशन अगर जानना चाहते हैं और अपना सही डिसीजन लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपका फ्रेंड आशीष हमेशा आपके लिए इंटरनेट या किसी और चीज़ से जुड़ी लाइक करियर एंड ऑल दिस थिंग ऐसी इन्फॉर्मेशन लाता रहूँगा, जिससे आपको सही डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। तो पहली चीज़, जब हम बात करते हैं फाइबर, मैंने आपको बताया फाइबर इज़ ए वेरी हेयर लाइन, हेयर काइंड ऑफ वायर जो कांच का बना हुआ आता है। जितना आपका एक बाल है उतना पतला एक कांच का एक बाल टाइप जितना फाइबर होता है, जो कि जिसके अंदर जो लाइट होती है वो लाइट ट्रेवल करती है और लाइट की फॉर्म में डेटा ट्रेवल करता है। इसीलिए जब आप फाइबर यूज़ करते हैं तो आपको लाइट एक्सपीरियंस या हाई स्पीड इंटरनेट एक्सपीरियंस होता है। जब हम एयर जोड़ देते हैं फाइबर के साथ तो बेसिकली एयर मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है, जिसको हम आरएफ बोलते हैं। रेडियो फ्रिक्वेंसी के थ्रू डेटा ट्रैवल करता है। तो एक डेटा जो कांच के थ्रू ट्रैवल करता है, लाइट की फॉर्म में ट्रैवल करता है, वो फाइबर है। मगर जब डेटा एयर की फॉर्म में एयर में ट्रैवल करता है तो उसे हम रेडियो फ्रिक्वेंसी की फॉर्म में ट्रैवल करता है तो उसे हम बेसिकली कहते, आजकल कंपनी कह रही है एयर फाइबर, बट एक्चुअली इट इज़ ए रेडियो फ्रिक्वेंसी जो डेटा जिस पे ट्रैवल करता है। उसके आगे आपका मीडियम जो है वो फाइबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो पहली चीज़ आज मैं आपको डिफरेंशिएशन क्रिएट करूँगा कि एज ए कंज्यूमर अगर आपके सामने एक ऑप्शन है तो आप किसे चूज़ करें। तो आज मैं फिर आपको बताऊँगा कि कोई भी ऑप्शन अगर आपके सामने अवेलेबल है किसी भी फॉर्म में, फाइबर इज़ एन टाइम बेटर देन एनी अदर ऑप्शंस। तो अगर आपकी टेरिटरी में, आपके जहां आपका घर है, जहां आपका एरिया है, जहां आप ब्रॉडबैंड यूज़ करना चाहते हैं, अगर फाइबर अवेलेबल है तो आपको फाइबर चूज़ करना चाहिए। फाइबर इज़ ए बेसिकली फिक्स लाइन ब्रॉडबैंड। एयर फाइबर इज़ ए फिक्स लाइन नॉन वायर्ड ब्रॉडबैंड। तो बेसिकली फ़र्क इतना है फाइबर और एयर फाइबर में, जो फाइबर होता है वो भी फिक्स है और जो एयर फाइबर है वो भी फिक्स है, लेकिन ये वायर के थ्रू फिक्स है। फाइबर को आप बोल सकते हैं फिक्स वायरलेस ब्रॉडबैंड। तो फिक्स वायर ब्रॉडबैंड एंड फिक्स वायरलेस ब्रॉडबैंड, तो एक जैसा ये परसेप्शन है या मिथ है कि आप एयर फाइबर को कहीं भी लेके जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। दैट इज़ ऑल्सो फिक्स, आपका फाइबर भी फिक्स है। आप फिक्स लाइन ब्रॉडबैंड चूज़ करें या आप फिक्स लाइन एयर फाइबर चूज़ करें, क्योंकि फिक्स लाइन तो दोनों ही फिक्स लाइन है, एक वायर लाइन है एक वायरलेस है। फ़र्क इतना है। तो उसमें एक आपके घर तक वायर आता है, दूसरे में आपके घर तक वायर नहीं आता है। तो चलिए आज मैं बात करूंगा प्रॉस एंड कॉन्स के, कि फिक्स लाइन और फिक्स लाइन वायर लाइन,
फिक्स लाइन वायरलेस दोनों में क्या फ़र्क है? तो अगर आप पूछे कि ज़्यादा रिलायबिलिटी किसकी है, तो मैं आपको बोलूँगा ज़्यादा रिलायबिलिटी फिक्स लाइन फाइबर की है, क्योंकि आरएफ पे डेटा फॉर्म में, रेडियो फ्रिक्वेंसी की फॉर्म में ट्रैवल करता है। तो अगर टेक्नोलॉजी की बात करूं तो फाइबर इज़ ए बेटर टेक्नोलॉजी, उसके लिए पहला थम्स अप। वाइल इन केस ऑफ आरएफ इज़ ए रेडियो फ्रिक्वेंसी जो 5G नेटवर्क पे ट्रैवल करता है, तो इट इज़ गुड, आई एम नॉट सेइंग इट इज़ बैड, बट देयर इज़ नो कंपैरिजन विद फाइबर। सो फर्स्ट थम्स अप इन पॉइंट। मोबिलिटी, क्या दोनों मोबाइल हैं या फिक्स लाइन तो फिक्स है, लेकिन जो एयर फाइबर है वो फिक्स नहीं है, उसको कहीं भी लेके जा सकते हैं? तो नहीं, ये मैं आपका मिसकंसेप्शन दूर करता हूँ। बोथ आर फिक्स, आप दोनों को कहीं नहीं ले जा सकते, आपके घर में ही रहेंगे, दोनों फिक्स हैं। सो अगर आपका फिक्स लाइन वायरलाइन है वो भी फिक्स है, फिक्स लाइन वायरलेस है वो भी फिक्स है, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है। इफ आई टॉक अबाउट स्पीड, सो आप जानते हैं कि लाइट ट्रैवल फास्टर देन एनी अदर मीडिया। सो अगर रेडियो फ्रिक्वेंसी पे बात करें और अगर फाइबर पे बात करें तो फाइबर की स्पीड ऑब्वियसली एनॉर्मस है। आप 100 GB 1 TB काइंड ऑफ स्पीड पा सकते हैं। तो आई एम नॉट डिनाइंग 5G पे अच्छी स्पीड मिलेगी, आपके रिक्वायरमेंट के लिए काफ़ी है, बट अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो ऑब्वियसली देयर विल बी ए एडिशनल पॉइंट टू फाइबर। इफ़ आई टॉक अबाउट फीजिबिलिटी, तो डिपेंड करता है। आपको मैं बता दूं, फीजिबिलिटी में आप जो फाइबर है उसे आप 50वें फ्लोर पे भी ले जा सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं तार खींच के, लेकिन जो एयर फाइबर है जो कि 5G टेक्नोलॉजी पे काम करता है वो आपके 7 फ्लोर के बाद या 8 फ्लोर के बाद काम नहीं करेगा, नेटवर्क का इशू आएगा। तो अगर आप एक MDO में रहते हैं और आपका हाई राइज है, मल्टी ड्वेलिंग यूनिट है, तो वहाँ पे आप एयर फाइबर चाहे वो किसी भी कंपनी का हो ऑप्ट नहीं कीजिए। सो टेक योर डिसीज़न एज पर योर अपने विवेक के हिसाब से डिसीज़न ले। तीसरी चीज़ डेटा FUP, जिसे हम फेयर यूजेस पॉलिसी बोलते हैं। किसी भी कंपनी का, मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, किसी भी कंपनी का जो फिक्स लाइन का डेटा है वो सभी कंपनी फेयर यूजेस पॉलिसी के तहत आपको 3.3 TB या 3300 GB का डेटा देती हैं, लेकिन एयर फाइबर में वो डेटा की एक लिमिट है, डिपेंड करता है। इनफैक्ट इट कैन बी अराउंड 1000 GB। तो इधर आपको 1000 GB मिलता है, जबकि आपको फाइबर में आपको 3300 GB मिलेगा, एयर फाइबर में आपको 1000 GB मिलेगा। कॉल इज़ योर्स, आप कौन सा ऑप्ट करना चाहते हैं। नेटवर्क टाइप, तो मैं आपको बता दूं, जो फाइबर है दैट इज़ ए पैसिव नेटवर्क जो GPON टेक्नोलॉजी पे काम करता है। इट इज़ ए पैसिव नेटवर्क, व्हेन आई से पैसिव, उसको किसी पावर की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो एयर फाइबर है इट इज़ एन एक्टिव नेटवर्क, क्योंकि उसके घर पे जब हम किसी के घर पे लगाते हैं, उसका जो डिवाइस लगाते हैं, वो डिवाइस आपके टावर से बात करता है, उससे कनेक्ट करता है, और उस डिवाइस से फर्दर 8 कनेक्शन आगे चलते हैं। लेकिन जो पहला कनेक्शन लगता है, जो फर्स्ट कनेक्शन होगा, जिसके घर पे वो लगेगा या टावर में जहाँ पे भी लगेगा, जो सबसे पहला कनेक्शन लेगा उसको उस डिवाइस की इलेक्ट्रिसिटी देनी होगी, जिसका कि बिल पहले कस्टमर को बियर करना पड़ेगा। इफ़ यू आर द फर्स्ट कस्टमर, आई जस्ट वांट टू कम्युनिकेट ये। लेकिन अगर आप पहले कस्टमर हो तो आपको उस डिवाइस का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ेगा। बाद में यू हैव टू पे फॉर दैट, सो बी अवेयर। नेक्स्ट इज राउटर एंड कवरेज। सो अगर हम बात करें तो आज की डेट में जो भी कंपनी राउटर दे रही है फाइबर पे, वो राउटर 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज़ का है। और 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की खासियत ये है कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ जो है वो ज़्यादा कवरेज देता है, पर उसकी स्पीड की एक लिमिटेशन है। जबकि 5 गीगाहर्ट्ज़ जो है उसकी कवरेज की थोड़ी कंसर्न है, लेकिन उसकी स्पीड हाई है।
लेकिन जो एयर फाइबर में अभी कंपनी ने दिया है वो वाईफाई 6 राउटर दिया है। वाईफाई 6 राउटर में जो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ पे ऑटो स्विच कर लेता है और उसका कवरेज बेटर होता है। तो अगर मैं राउटर की बात करूं, अगर आपका राउटर कोई कंपनी आपको वाईफाई 6 दे रही है देन थम्स अप फॉर दैट। इस पॉइंट पे मैं एयर फाइबर राउटर को जो भी कंपनियां दे रही हैं उसको मैं थम्स अप दूंगा। मगर क्या आपको वाकई उसकी ज़रूरत है, या आपको डिसाइड करना है। अगर आपको अपने घर में कवरेज मिल रहा है 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज़ से, सो डू यू रियली वांट टू गो दैट और नॉट, दैट इज़ योर कॉल। एंड द लास्ट थिंग, जो सबसे एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आप सभी लोगों को बोलूँगा वो है सर्विस। तो एक कंपनी जिसके पास बहुत सारे ऑर्डर हैं, एक कंपनी जिसके पास सेलेक्टेड ऑर्डर है, एक कंपनी जो आपको, जिसके लोग आपको जानते हैं, आपको पर्सनलाइज सर्विस देते हैं, या व्हाटएवर, या जिसका कॉल सेंटर आपको आईवीआर पे नचाता नहीं है या आईवीआर पे घुमाता नहीं है और आप कभी किसी समस्या में आते हैं तो बस आईवीआर पे 2 दबाओ, 4 दबाओ, 6 दबाओ और बस दबाते ही रह जाते हो। अगर आपको ऐसी कोई कंपनी जो आपको आपका कस्टमर एक्सपीरियंस या तो डाउन नहीं होता है, जिनका नेटवर्क डाउन होता है, तो लीस्ट टाइम में आपको सर्विस अपनी दे देती हैं और आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, तो कोई भी कंपनी हो, नॉट एनी स्पेसिफिक कंपनी, थम्स अप टू दैट, आप उस कंपनी को ऑप्ट कीजिए। तो आज जो मैंने 5-6 पॉइंट आपको बताए, आई बिलीव आप जस्ट थिंक ओवर इट। कॉल इज़ योर्स बिकॉज कस्टमर इज़ डिसीजन मेकर, दे आर द फाइनल अथॉरिटी जो डिसाइड करते हैं कि कौन सा लेना है, कौन सा नहीं लेना। मेरा काम था अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताऊं कि व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या ऑप्शन है, क्या प्रॉस हैं, क्या कॉन्स हैं। कॉल्स इज़ योर्स, सो वेन एवर यू फील, वट एवर यू फील, यू कैन टेक योर डिसीजन, इट्स योर चॉइस। और अगर आपको इससे संबंधित या ब्रॉडबैंड इंटरनेट से संबंधित कोई और जानकारी चाहिए तो आप मेरे वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिए। आपका जो भी कमेंट होगा मैं उस पर रिप्लाई करूँगा और आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। किसी भी इंडिया के किसी भी कोने में आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। चॉइस इज़ योर्स, जो भी आपको ठीक लगता है वो आप कीजिए। मैंने आपको सिर्फ इनपुट दिया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।